Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3, Chapter 3, ICOM Part 2, Consignment. Imran consigned 500 sims to Ramiz costing rupees 20 each and paid rupees 250 as freight. Ramiz sold 350 sims at rupees 30 each. Ramiz's commission is 5% on sales. Prepare consignment account in books of Imran. ये तीसरा क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रीड करके आपको बता देता हूँ। 500 सिम्स थी जो कि इमरान ने कंसाइन की हैं रमीज़ को 20 ईच के साथ। एक सिम की प्राइस 20 रुपीज़ थी और टोटल नंबर ऑफ सिम्स 500 थी। एंड पेड रुपीज़ 250 एज फ्रेट, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या किराया लगा है वो 250 रुपीज़ था। रमीज सोल्ड 350 सिम्स एट रुपीज़ 30 ईच। रमीज ने जो सिम्स 20 ईच पे ली थी उनको अब 30 रुपीज़ के हिसाब से उसने सेल आउट किया और वो टोटल 350 सिम्स थी। रमीज ने कमीशन पे किया है 5% ऑन सेल्स। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन बुक्स ऑफ इमरान। इसका मैं आपको सोल्यूशन करके बता देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले अब हम ये सिर्फ जो है वो कंसाइनमेंट का जर्नल लेजर बनाएंगे हम प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने के लिए। तो अब देखें, पहली जो एंट्री है उसमें जो है वो कंसाइनमेंट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री होती है। तो जैसे मैंने आपको पीछे ये करवाया है कि कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं और कास्ट ऑफ और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करते हैं। तो अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का आप किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब टोटल सिम्स हैं 500 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कास्ट जिस पर वो बनी है उसकी कास्ट प्राइस पे। तो टोटल नंबर ऑफ सिम्स हैं 500 और एक की प्राइस जो है वो 20 है। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 10,000। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 के साथ आ जाएगी। फिर आपने उस पर जो है वो एक एक्सपेंस किया है जो कि फ्रेट की सूरत में था। तो कैश का एक्सपेंस हुआ है, ये कंसाइनर ने किया है, ये है 250 रुपीज़। सेल जो है वो है 350। आपके पास सिम्स है, टोटल नंबर ऑफ सिम्स जो हैं वो 350 हैं और एक सिम की प्राइस जो है वो 30 है। तो 350 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 10,500। तो रमीज़ कंसाइनी है, कंसाइनी को जो है वो आप मेंशन करेंगे और ये क्या है, आपने उसे सेल की है तो सेल अकाउंट में 10,500 की एंट्री कर देंगे। इसके बाद रमीज़ कमीशन इज़ 5% ऑन सेल। जी, तो 5% ऑन सेल, सेल हमारे पास है 10,000 एंड 500, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास 525 जो है वो कमीशन की अमाउंट फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है वो कास्ट की एंट्री करते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री होती है। थर्ड जो है वो उसने कमीशन हमें बताई है और एक जो है वो सेल की एंट्री जो है वो वहाँ पर हमने पुट कर दी है। अब आप देख सकते हैं, अब आप देखें कि अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सिम्स जो हमारे पास थी, जो हमारे पास टोटल सिम्स थी वो 500 थी। उसमें से हम लेस कर देंगे वो जो सोल्ड हो चुकी हैं। तो सोल्ड हुई हैं हमारे पास 350 और जो हमारे पास रिमेनिंग हैं वो जो 150 सिम्स हमारे पास हैं वो हमारे पास अनसोल्ड होंगी। देखें, टोटल नंबर ऑफ सिम्स 500, इसमें से जो सोल्ड हो गई वो 350 और अभी तक जो रिमेनिंग हमारे पास पड़ी हुई हैं जिन्हें हम अनसोल्ड कहते हैं वो 150 है। तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए अनसोल्ड सिम को हम इसकी वर्किंग नंबर 1 करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जो कि सिम्स की सूरत में है। इसका फार्मूला होता है कास्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड सिम या अनसोल्ड स्टॉक। अब देखें, 21 की प्राइस है, हम कास्ट प्राइस पे इसको देखेंगे क्योंकि ये अभी तक हमारे गोदाम में पड़ी हुई है, इसलिए इसको हम सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम कास्ट प्राइस के साथ करेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग सिम्स हैं वो 150 हैं। तो 150 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 3000। इसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए ये फ्रेट 250, इसमें कितना शेयर बनता है उसके लिए फार्मूला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल स्टॉक मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक। तो अब देखें, 250 आपके पास
जो है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, टोटल सिम्स 500 हैं और अनसोल्ड 150 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 750, 3000 प्लस 750 3075, तो अनसोल्ड स्टॉक जो हमारे पास है वो 3075 है। तो अब हम दोनों साइड्स को देखेंगे, जो साइड जो है वो ग्रेटर होगी उसमें से लेसर साइड को माइनस करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। अब हमारे पास जो हमारी सेल साइड है उसको आप देखें तो हमारे पास 13,575 है, उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास 2800 जो है वो प्रॉफिट शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है, इनकम हमारी जो है वो ग्रेटर है हमारे एक्सपेंसेस से, तो जब इनकम ग्रेटर हो एक्सपेंसेस से तो हमारे पास प्रॉफिट आता है, और जब एक्सपेंसेस ग्रेटर हो जाएं इनकम से तो फिर उस सूरत में हमारे पास लॉस आ जाता है। तो यहाँ पर हमें 2800 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है इस कंसाइनमेंट पे। तो ये बहुत सिंपल और मुख्तसर तरीन क्वेश्चन है, इसमें किसी जर्नल वगैरह या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप कंसाइनमेंट का लेजर बनाएंगे, और लेजर इसलिए बनाएंगे कि प्रॉफिट या लॉस जो है वो आप फाइंड कर लेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके लिए फिर मैंने आपको सारी वर्किंग करके बता दिया कि हमारे पास टोटल सिम्स 500 थी, उनमें से जो सोल्ड हो गई हैं वो 350 थी और अनसोल्ड 150। दैट्स वाई हमने कैलकुलेशन की अनसोल्ड स्टॉक की, तो उसमें हमने फार्मूला लगाया कास्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो एक सिम की जो कास्ट है वो 20 है और 150 की कितनी हो जाएगी 3000। उसमें हम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका शेयर ऐड करेंगे, उसका फार्मूला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल स्टॉक मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक। तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये फ्रेट की सूरत पे 250 हैं, टोटल सिम्स 500 हैं, और मल्टीप्लाई किया अनसोल्ड स्टॉक जो कि 150 है, तो 750 टोटल अमाउंट हो गई। तो 3000 को 750 में ऐड करेंगे तो 3075 ये हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है। मुनासिब होता है इसके साथ यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर दिया करें कि ये वर्किंग वन है, ताकि आसानी से एग्जामिनर को ये चीज़ समझ आ जाए कि आपने ये कहाँ से फाइंड किया। ये सारा क्वेश्चन जितना भी है इसमें कोई क्वेश्चन कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कि आप जो है वो रफ वर्क करेंगे, ये आपका जो है वो नीट वर्क होगा, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। आई होप कि आपको मेरा आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।